पहले ओबीसी को बांटा गया जातियों में, अब एससी एसटी जो यूनिटी बन रही थी उनको भी बांटा जा रहा है। सवाल है कि जो लोग एससी एसटी रिजर्वेशन को बांट रहे हैं वो जाति जनगणना के खिलाफ क्यों हैं, और आखिर इस देश में जिसकी जितनी संख्या है उसको उतने रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। 90% एससी एसटी ओबीसी को 49.5% ही रिजर्वेशन क्यों है, और 10% जनरल को 49% रिजर्वेशन भी है, जनरल सीट भी है, और 10% इकोनॉमिक वीकर का रिजर्वेशन भी क्या है। तो बाबा साहब ने जिस तरह से बहुजन समाज की यूनिटी की थी, अब ये पता चल गया है कि ये लोग का साबित हो गया है कि ये लोग बांटने में सफल हो गए हैं। मैं एससी एसटी ओबीसी के उन तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप आपस में भाईचारा बनाए रखें, आपके भाईचारे में ही आपकी जीत है। नहीं तो जो कल तक आपके आरक्षण का विरोध कर रहे थे वो आज आपके आरक्षण हितैषी होने का ड्रामा कर रहे हैं और आप फंसा रहे हैं आपको। आप इनसे कहिए कि जाति जनगणना करा दो, जिसकी जितनी संख्या है। अगर वाल्मीकि समाज 10% है तो उनको 10% मिले, अगर रविदास समाज 5% है तो 5% मिले, अगर पटेल 2% है तो 2% मिले, अगर यादव 10% है तो 10% मिले, अगर ब्राह्मण समाज के लोग 25% निकले तो 25% दे दो। तो जिसकी जितनी संख्या उतनी दे दो। ये नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो जज हैं, वो जानबूझकर, चूंकि हाल के दिनों में एससी एसटी ओबीसी एकजुट हुए हैं, वो सत्ता पर कब्जा करने लगे हैं, वो ताकत हो गए हैं वोट के तौर पे। इनको डर सताने लगा है कि अगर इनको न लड़ाया गया तो अंत में सारे एससी एसटी ओबीसी के लोग ही सांसद, विधायक, एससी एसपी डीएम बन जाएंगे। मान्यवर साहब ने कहा था वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम, और ये बड़ा खतरनाक है, इस पर सावधान रहिए। तो जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में एससी एसटी समाज के वो भी धैर्य रखें, जो लोग विरोध कर रहे हैं एससी एसटी ओबीसी समाज के वो भी धैर्य रखें। एक दूसरे से भाईचारा नहीं खोना है। मैं फिर कह रहा हूं, एक ही साल में सब साफ हो जाएगा कि जिस तरह से इन लोगों ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लागू कर दिया, जिस तरह से ये लोग आरक्षण पर कभी वैकेंसी ईमानदारी से नहीं निकालते हैं, आने वाले समय में हर समाज को एससी एसटी के बांटे हुए रिजर्वेशन पर भी नॉट फाउंड सुटेबल लिखेंगे। ये वाल्मीकि समाज के साथ, या रजक समाज के साथ, या पासवान समाज के साथ, या रविदास समाज के साथ, कुर्मी, कोयरी, यादव, कुशवाहा, किसी भी जाति के साथ ये न्याय नहीं करने वाले, क्योंकि ये लोग आरक्षण के विरोध में हमेशा थे और इन्होंने पहले हमें जातियों में बांटा, और फिर से जब संविधान ने हमें एससी एसटी ओबीसी बना के एकजुट किया तो फिर ये हमें बांट रहे हैं। यहां तक कि ये लोग आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन ले लिए, लेकिन आप सोचिए ईवीएस में जाट, पटेल, मराठा को कितना मिल रहा है, जाके डेटा बताइए। उसके बाद बड़ी खबर है, आज आकाश आनंद ने हरियाणा में चुनाव रैली की आगाज किया है, प्रचार का शुरुआत की है। बहुजन समाज को सचेत होना चाहिए। वही आज चंद्रशेखर आजाद की भी बड़ी रैली हुई है यूपी के अम्बेडकर नगर में। ये भी बड़ी खबर है जो आपको बताऊंगा, तस्वीरों में देख सकते हैं। आकाश आनंद की बड़ी रैली थी, वो भी दिखाऊंगा। 15 लाख लोग, सोचिए 15 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है 10 साल में। ये कौन लोग हैं समझिए। इस देश में 90% लोगों के पास सिर्फ 10 रोटी है और 10% लोगों के पास 90 रोटी है। तो उत्तर प्रदेश में देखिए, ये चंद्रशेखर आजाद की बड़ी रैली है। भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद और जो आजाद समाज पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चंद्रशेखर आजाद की ये बड़ी रैली है। बहुजन समाज के लोग जिस तरह से एकजुट हो रहे थे, इसी एकजुटता को खत्म करने के लिए सारी कॉन्स्पिरेसी हो रही है। दिलीप मंडल को सुने और ध्यान से आपस में न लड़ें। एससी समाज के लोगों से अपील है कि जातियों में फिर से न बंटे। गोमती नगर कांड में 16 लोग जो आरोपी पकड़े गए हैं, उसमें मुस्लिम समाज का 1 व्यक्ति है, पिछड़े समाज का 2 व्यक्ति है, सवर्ण समाज का 12 व्यक्ति है। लेकिन योगी सीएम ने विधानसभा में एक यादव और मुसलमान का नाम लिया है। सोचिए, तो जनरल समाज के लोग बिल्कुल आपस में नहीं लड़ रहे हैं ईवीएस को लेकर, वो मिलजुल के खा रहे हैं, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी का ये देखिए आज बैठक हुई है, बड़ी बैठक हुई है ये लोकदल के साथ गठबंधन में हरियाणा में। तो हरियाणा में बीएसपी की बड़ी बैठक हुई। आकाश आनंद जी ने चुनाव प्रचार का आगाज किया। उन्होंने फिर एक बड़ी बैठक की और कहा कि किसानों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को बांटने की साजिश नाकाम हो और जाति जनगणना कराई जाए और उनको उनका अधिकार मिले। तो सोचिए, ये लोग जो आपके कल तक आरक्षण के विरोधी थे, आज आरक्षण समर्थक बन रहे, इसकी कोई तो वजह होगी। और ये देखिए, अर्नब गोस्वामी को बढ़िया जवाब दिया है प्रियंका ने कहा कि आप अपर कास्ट क्या होता है, आप जनरल कैटेगरी के हो, अपर कास्ट लोअर कास्ट कुछ नहीं होता है। तो ऐसे लोग हैं
और राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ तीखी बहस हुई। ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आपस की भाईचारा बनाए रखें। सोचिए, चीन को 13 मेडल, अमेरिका को 9, फ्रांस को 9, भारत सिर्फ 3 मेडल ही जीत पाया है। बताइए, वहाँ आरक्षण नहीं है तो ये लोग मेरिट की बात करते हैं, क्यों नहीं जीत रहे हैं? अगर इसमें सबको SC ST OBC समाज को मौका मिलता तो कितना अच्छा होता। मैं SC ST OBC समाज के लोगों से अपील कर रहा हूँ, हमारा शोषण जाति के आधार पर हुआ। पहले OBC को एकजुट नहीं होने दिया क्रीमी लेयर लगा के, लेकिन अब SC ST OBC के लोग, सोचिए मैं क्रीमी लेयर में हूँ, तमाम इस लक्ष्मण यादव हो, तमाम दिलीप मंडल हो, सब क्रीमी लेयर में है, लेकिन हम लोग आरक्षण की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि वो हमारे समाज का मसला है, 90% लोगों का मसला है, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई का मसला है। SC ST OBC लोग, SC ST लोगों से भी कह रहा हूँ, आपस में मत लड़िए। कल तक ये आरक्षण के विरोधी थे, जब इनको लग गया कि इनका भाईचारा मजबूत हो रहा है तो आपको जातियों में फिर बांट रहे हैं। बलिया SHO दिनेश पाठक द्वारा सिपाही को छुट्टी न देने का मामला, समय से इलाज न मिलने पर सिपाही की पत्नी की मौत हुई। पर सिपाही प्रदीप सोनकर, सोचिए ये तो रजक समाज से थे, ये पास SHO ने 4 पुलिसकर्मियों को भेजा, पैसे देकर सिपाही का बयान बदलवाना चाह रहे हैं SHO सिकंदरपुर। सोचिए, आरोपी सिपाही SHO का नाम क्या है? दिनेश पाठक। पीड़ित कौन है? दिनेश सोनकर। तो जाति, ये आप वाल्मीकि समाज से हो, चाहे सोनकर समाज से हो, चाहे रजक समाज से हो, चाहे रविदास समाज से हो, चाहे पासवान समाज से हो, सबको आपका नंबर काटा। यादव, कुर्मी, कुशवाहा, प्रजापति, विश्वकर्मा समाज, सबके साथ भेदभाव होता है। जाति इसीलिए बनाई गई थी। SI शिवमूर्ति तिवारी, वीरेंद्र सिंह, विकास और राहुल पाल को भेजा। चारों पुलिसकर्मियों ने पीड़ित सिपाही प्रदीप पर दबाव बनाया। अफसरों की बिना अनुमति के पूरी रात थाने से गायब रहे चारों। तो इस तरह के जो खबरें हैं वो आपको कोई नहीं बताएगा और इसलिए हम लोगों पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। भाजपा नेता की नाबालिग बेटी से चलती बोलेरो में गैंग रेप, जौनपुर में स्कूल जाते समय उठाया, 9 घंटे बाद वाराणसी में फेंका, खून से लथपथ मिली। सोचिए, इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर का मामला है यूपी में, बिल्कुल बुरी हालत में है लॉ एंड ऑर्डर का मामला, और जब तक हिंदू मुस्लिम का एंगल न हो तब तक कार्रवाई नहीं होती है। भारत के प्रति व्यक्ति को अमेरिका आय के 1/4 तक पहुंचने में लगभग 75 साल लग सकते हैं। तो SC ST OBC के लोगों को बिल्कुल और भी दयनीय स्थिति है, कुछ नहीं मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश जिला ललितपुर पुलिस ने सरकारी राशन की ब्लैक मार्केटिंग करने के आरोप में बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल जैन, सार्थक जैन, जितेंद्र जैन को गिरफ्तार किया। ये तीनों कारोबारी गरीबों का राशन दूसरे राज्यों में भेजते थे। ये सब तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं और ये सब वो खबरें हैं जो आपके लिए जरूरी है। और 21 अगस्त को शांतिपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बंद है। सोचिए, ये जो साजिश है, मैं फिर कह रहा हूं, बंद में सबसे बड़ा सवाल, मैं तमाम लोगों को जो 21 अगस्त को बंद का आह्वान करें, मैं उनसे कह रहा हूं, इस आंदोलन को जाति जनगणना की तरफ बढ़ाइए कि जाति जनगणना कराई जाए। और जब SC ST रिजर्वेशन का वर्गीकरण होना ही है तो EVS का भी वर्गीकरण हो और जिस देश में जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना आरक्षण दे दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसले का विरोध न करें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आगे बढ़ाया जाए, जाति जनगणना कराई जाए और जिस जाति की जितनी आबादी है उसको उतना रिजर्वेशन दे दिया जाए, यही सबसे नया होगा। और राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के सवाल पर सरकार ने बताया कि 2023 में 2,16,000 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी। इससे पहले 2022-2021 में क्रमशः 1.25 लाख और 1,63,000, लगभग 10 लाख लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है। तो सोचिए ये लोग कहाँ जा रहे हैं और ये लोग कौन है? इस देश से जो मोटा माल कमा के विदेश में शिफ्ट हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी खबर है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, SC ST OBC लोगों को आपसी भाईचारा रखनी चाहिए। आप समझिए, इतना तो हम लोग सोच रहे हैं ना कि जो लोग कल तक हमारे आरक्षण के विरोधी थे वो आज आरक्षण बंटवारे पर खुश हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जैसे OBC को नहीं मिला आपको भी नहीं मिलेगा। देखिए, OBC में क्रीमी लेयर लगा दिया तो क्या OBC को 27% रिजर्वेशन मिल रहा है? SC ST के रिजर्वेशन को ये लोग लागू कर रहे थे, लेकिन अभी इनको लड़ाया जा रहा है। मैं दोनों लोगों से अपील कर रहा हूं, जो समर्थक हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और जो विरोधी हैं, चाहे वो SC ST OBC समाज से हो, आप लोग धैर्य बनाइए। 1 साल में सब सामने आ जाएगा। ये वाल्मीकि समाज को भी NFS करेंगे, नॉट फाउंड सुटेबल, ये रजक समाज को भी करेंगे, ये पासवान समाज को भी, ये रविदास समाज को भी, ये सभी जैसे SC ST OBC, चाहे OBC में
यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, प्रजापति हो या विश्वकर्मा समाज हो, जो भी समाज है सबको एनएफएस करते हैं। तो जो आरक्षण विरोधी थे, जिनको समझ नहीं आ रहा था कि इसको क्या करें, जाति जनगणना सबसे बड़ी तो यही होना चाहिए कि आप जाति जनगणना की मांग कीजिए और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तब न्याय होगा। नहीं तो आप लोगों को लड़ाया जा रहा है और हमें जातियों में बांटकर फिर से आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।